गोल! ये बहुत बढ़िया मेरे भाई। ज़हीर आपका इंतजार कर रहा है, आपका पैकेज आ गया है। अच्छा ठीक है, मैं जाके देख लूंगा। मैं कहाँ हूँ? जहन्नुम में है तू। क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन हो तुम लोग, बताओ। तुम सिर्फ अपना खेल खेलो, गुड लक। हिलना मत। तो कितना शाना बन रहा है। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने और तुम ज्यादा नाटक मत करना, समझे ना? नहीं तो यहीं पर ही मार दिए जाओगे। हाँ? ये तो बहुत आसान था। बिल्कुल, एक चुटकी बजाने जैसा। तुमने कल रात किसी पर हमला किया था। ये झूठ है। कंस्ट्रक्शन साइट पर किया, हमने देखा। तुमने गलत देखा होगा। उसका नाम बताओ जिसने तुमसे ये घिनौना काम करवाया। मैंने किसी पर हमला नहीं किया। नाम बताओ, बताओ। याद आया तुम्हें? तुमने मुझ पर भी हमला किया था, याद आया? मैं तुम्हें एक शर्त पर ही जाने दूंगा। नाम बताओ उसका। किसने तुमसे हमला करने के लिए कहा? बताओ, बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुनो, तुम इंतजार करते रहो बस। मैं एक काम करता हूँ, इसका मुंह तोड़ देता हूँ, फिर देखते हैं कौन इंतजार करता है। हाँ? सुबह तक का वेट करते हैं, शायद कुछ बोल दे। ठीक है, आखिर तुम बॉस हो। एक बात सुनो, मेरे तरीके तुम्हारी तरह नहीं है, समझे? लेकिन जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, मरते दम तक याद रखोगे। सोच लो। साली, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझसे बात नहीं करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? देखो, आज शाम मैं घर पर ही हूँ, प्लीज तुम मिलने आ जाओ, मैं वेट करूंगा। आज हमारी मुलाकात जरूर होगी, जरूर होगी केमाल। कैसी है तबीयत? तुम्हें नहीं लगा था ना मैं अभी तक यहाँ रहूंगी? आंसू, तुम बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो मेरे पीछे। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है केमाल। वक्त तुम्हारे साथ अच्छा गुजरता है और बेहतर भी। मिस्टर हकी तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे, मैंने उनसे बात कर ली है। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाकर कपड़े चेंज करके आता हूँ। ओके।
हाँ आंटी जी, वो अभी आए हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखना बेटा। क्या तुम ठीक हो? क्या हम बैठे? ठीक है। लगता है तुम्हारा मैसेज आया है। किसका है? क्या बनाया? सराय बोरिक। सब ही मेरी फेवरेट डिश है। ये सब मॉम मेरे लिए बनाया करती थी। ओह, काफी मेहनत की है तुमने। हाँ, ये सब बाहर से तो नहीं मंगाया? नहीं, ये सब मैंने बनाया है। तुम्हें ये सब पसंद है वो और किसे पता होगा। हाँ, वैसे मैंने तुम्हारी मॉम से एक मदद ली थी सराय बोरिक की रेसिपी के लिए। जब हम मिले थे तब उन्होंने मुझे बताई थी। आज इसीलिए मैंने बना लिया। ओह अच्छा, तुमने इतना सारा खाना बनाया है कि मैं ये सब अकेले नहीं खा सकता हूँ। वैसे तुम ये सब खा सकते हो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। निहान, मैं जा रही हूँ। कहाँ? तुम्हारे पापा से मिलने। क्यों? मैं कल रात वहाँ अपनी दवाई भूल गई थी और मेरा पर्स भी। मैं जाकर लेकर आती हूँ अभी। हम किसी को भेज देते हैं। कोई बात नहीं, मैं अंकल गालिब को मिलना भी चाहती हूँ। डैड घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं ताज़ी हवा में घूम आऊंगी। पूरा दिन घर पर ही रहती हूँ। क्या वो निहान थी? कॉफी बना कर लाऊं? बस हो गया आंसू, छोड़ो ये सब, बस करो। बहुत देर हो गई है, तुम घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ आंसू। सकती। लो मुझे दो, साली भी अभी आने वाला है। हम साथ में मैच देखेंगे और तुम बोर हो जाओगी। टेबल तो साफ कर लेने देते। आंसू, ठीक है। लेकिन अपना ख्याल रखना, ठीक है? मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। और सोने से पहले एक मैसेज कर देना मुझे। डोंट वरी। ओके, गुड नाइट।
साली, 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 इतनी क्यों पी रखी है तुमने? खुशी में और क्या वजह हो सकती है? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा था, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? जिस लड़की ने मुझे प्यार में धोखा दिया उसी का भाई मुझे तसल्ली दे रहा है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, जी के क्या करूंगा। साली, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। तुम जिससे प्यार करते हो मैं सिर्फ उसका भाई हूं। ऐसी बात नहीं है केवल, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, सबसे ज्यादा मेरे भाई। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। तुम्हें क्या करना चाहिए मतलब? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। ज़ैनब चली गई, इन लोगों ने मेरी बोट जला दी, मुझे बर्बाद कर दिया। इनके घर में आग लगा देता, ये सब के सब तिल तिल करके जल जाते, मर जाते। अगर अगर तूने मुझे रोका नहीं होता तो सिर्फ निहान की वजह से तूने ऐसा नहीं होने दिया। साले, हमने इस बारे में पहले बात की है और जो किया बिल्कुल सही किया। अगर तूने हामी भरी होती तो इस घर को हम दोनों साथ में जला देते। हम घर नहीं जला पाते, हम नहीं कर पाते। क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूं यहाँ रहती है। तू सही कह रहा है। अगर उस घर में ज़रब रहती तो मैं भी उसे नहीं जला पाता। लेकिन ज़रब मुझसे दूर जा चुकी है, वो अब मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। साले, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो खुद को? तुम बोलो। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ ज़ैनब ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन आखिरी फैसला ज़ैनब का ही होगा ना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त रहूंगा और तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी तो तुम मुझसे बिंदास आके शेयर कर सकते हो। साली, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, ना तो नाम याद है और ना ही अपना वजूद। सब भूल गया हूँ। अब सिर्फ मुझे अपनी तकलीफ याद है और इस तकलीफ को कभी नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। साली,
तो वो तुम ही हो जो अपनी दवाई सेफ में भूल जाती हो। मैंने तुमसे कुछ कहा था एमिर। मैंने तुम्हें वो फ्लाश डिस्क लाने को कहा था। मैं वो नहीं ला सकता, वो तो पार्टी के वक्त चोरी हो गया था, जैसे तुम जानती हो। बस करो। तुम्हें कब और कैसे पता चला कि वो यहाँ है निहान? तब जब तुम्हें धमकी मिल रही थी। तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया? मैंने तुम्हें और गालिब अंकल को पार्टी के दौरान झगड़ते हुए सुन लिया था। मतलब तुमने उन फुटेजेस को देखा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे मत देखना, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने बेवजह खुद को नाराज कर दिया। अब तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहिए और तुम मुझे छोड़कर जाने की धमकी नहीं दे सकती। जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हारे ना होने पर मेरे साथ क्या हो सकता है ये सोचने से बेहतर है कि तुम ये सोचो कि जेल में तुम्हारे भाई का क्या होगा। रुको एक मिनट। ये सेफ का कॉम्बिनेशन क्या है? ये सिर्फ मुझे पता था। तुम्हें इस कॉम्बिनेशन के बारे में कैसे पता चला? बताओ मुझे। ये इतना भी आसान नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा ना कि मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने तुमसे आसान सवाल पूछा है कि सेफ का कॉम्बिनेशन क्या है। चलो आओ, मेरे सामने से खोल कर दिखाओ। कम ऑन। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में एक ही बार आते हैं। जिस तारीख या महीने में तुम पैदा हुए थे, जिस वक्त तुम तुम्हारे पापा के हाथ में पहली बार आए थे, वो वक्त बहुत ही जरूरी होता है, जैसा कि हर मौके पर कहते हैं। साली, खोलो उसे, खोलो खोलो खोलो। हेलो केमाल, क्या तुम मुझे गालिब अंकल के लॉकर का कॉम्बिनेशन बता सकते हो? मुझे उसकी बहुत जरूरत है। तुम फ्लैश डिस्क रिप्लेस कर दो। क्या? नेहा क्या कह रही हो तुम? वहाँ से अभी बाहर निकलो, अगर तुम पकड़े गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। केमाल, मैं लॉकर के सामने ही हूँ, जल्दी बोलो प्लीज। हाँ, निहान, तुम ना कभी किसी की बात नहीं मानती हो। एमिर रो रहा है, जल्दी बोलो प्लीज। रुको।
सेफ का कॉम्बिनेशन क्या है? जल्दी बताओ, मुझे जल्दी बताओ प्लीज। प्लीज वेलकम। निहान ऊपर है। हेलो निहान, ध्यान से सुनो। जल्दी बोलो। 1717 सुना तुमने? हाँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 1717। वो हो गया। ध्यान ये भी ना। डार्लिंग, मैं आ गई। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? बताओगी मुझे? इतनी बार ना भी पूछते तो भी जवाब दे देती। मुझे तो अब हंसी भी नहीं आ रही है। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? हाँ, अब तुम ही एक बात 2 बार बोल रहे हो। तुम ये सब किसके लिए कर रही हो? तुम्हारे लिए। क्या मतलब है मेरे लिए? एमिर और उसके पापा तुम पर शक कर रहे हैं केमाल। यही रीजन था केमाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने जाकर वो डिस्क वहाँ वापस रख दी। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तुमने ही मना किया था ना? निहान, मैं आना नहीं चाहती थी केमाल। तुम हमेशा मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाते हो। तुम मेरी फिक्र करते रहते हो और मैं तुम्हारे लिए नरक जैसी जिंदगी नहीं बनाना चाहती केमाल। तुम्हें अपनी जिंदगी कबूल है? हाँ? क्या? कि तुम्हारी जिंदगी नरक है? केमाल, हम हर बार घूम फिर कर एक ही बात पर पहुंच जाते हैं। मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी है। और क्या कर रहे हो? देख कर नहीं चला सकते? अगर मैं टकरा जाती तो क्या होता? तुम बीच में आ गई अचानक। तुम ऐसी हालत में घर से बाहर क्यों निकले? मुझे तुम्हारी फिक्र थी। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि मुझे चोट लगी है। तुम्हारी आवाज सुनी तो बस मैं निकल आया। कैसी आवाज सुनी? तुम बाहर क्यों आई? क्या अभी भी खून बह रहा है? चोट लगी है तो खून तो बहेगा ही ना। उन्होंने छुरा घोंपा था। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं ध्यान रख रहा हूं, चोट ठीक भी हो रही है। फिर भी खून बहना ये अच्छी बात नहीं है।
के ऑलिव ऑयल और फ्लैक्स सीड्स को मिक्स करके जख्मों पर लगाओ। मैंने कहीं पढ़ा था ये जख्म के लिए काफी अच्छा होता है और तुम इसको लेकर काफी लापरवाह हो। क्या क्या कह रही हो? मैं कुछ हर्बल रेमेडीज ढूंढ रही थी और मुझे ये रेमेडी मिल गई। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुम इसका इस्तेमाल करो, ठीक हो जाओगे। एक बार इस्तेमाल करके देखो, देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा सच में। तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैं इसके बारे में सर्च कर रही थी और मुझे एक हर्बल लिस्ट मिल गई। तुम हंस क्यों रहे हो? मेहनत करने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पागल लड़की, एकदम पागल पागल पागल। हेलो जहीर। कमाल भाई, ये आदमी तो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कहे तो मैं इसकी और ज्यादा खातिरदारी कर सकता हूँ। कोई फायदा नहीं, वो कुछ नहीं बोलने वाला है जहीर। प्लान अब उसे कुछ बुलवाने का नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आपने सही कहा था, ये हमारे जाल में फंस गया। ठीक है, बाकी का तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कुछ नहीं, सिर्फ कबाड़ है। एक बार जीत गए तो हवा में उड़ने लग गए। हम अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑन्डर और विल्डन के करीबी दोस्तों से कुछ पता चला? नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला सर। ऐसा कुछ जो पेपर में था? नहीं सर, इंटरनेट पर भी हमें कुछ भी नहीं मिला सर। ऐसा है कि वो कभी भी यहाँ पे रहे ही नहीं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। कोई भी इस तरह गायब कैसे हो सकता है तूफान? बच निकलने के लिए? कोई बच निकलने के बाद भी हमारी नाक के नीचे कैसे रह सकता है? और अगर वो सिर्फ यादों में दफन हो गई हो तो उसे छुपने की क्या जरूरत है? किसी को भी इसके बारे में कैसे पता नहीं होगा, जैसे कि लैला जमजादे। आप सही कह रहे हैं सर।
मुझे किसी भी हालत में रिजल्ट्स चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए निकालो, समझे तूफान? जाओ। जल्दी सारी बातों का पता लगा लूंगा सर। क्या वो घर पर नहीं है? आंसू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ मिस्टर केमाल को देखने आई थी कि वो ठीक है या नहीं। ओह अच्छा, लेकिन वो है कहाँ? उम्मीद है कि सब ठीक हो। मैं उन्हें कॉल करती हूँ। क्या फर्क पड़ता है? लगता है कहीं बिजी हैं। मैं कोशिश करती हूँ। आंसू, तुम मेरे मॉम डैड से कुछ मत कहना, मैं अब ठीक हूँ। ठीक है केमाल। मैं इस वक्त कुछ काम में बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देने आई थी और भूल गई थी कि तुम्हें कुछ काम भी होगा। अपना ख्याल रखना डार्लिंग, ओके? कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताना। रखती हूँ। उसकी प्रॉब्लम क्या है? मेरा फोन नहीं उठाया। हेलो मिस लैला। क्या चाहिए तुम्हें? कल रात आप बहुत खराब मूड में चली गई, मैं भूल नहीं पाया, इसलिए बात करने चला आया। आखिरकार हम रिश्तेदार ही तो हैं। मैं आपके दामाद जैसा हूं और मौसी भी तो। माँ की तरह ही तो होती है ना। अब जो सच है वो तो ज्यादा छुप नहीं सकता, कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही। मेरी बात सुनो, तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, आप कहते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। जैसे आए थे वैसे यहाँ से चले जाओ, ठीक है? गुस्सा मत कीजिए, मैं बस सवाल पूछते जाऊंगा और आप जवाब देते रहिए। तुम्हें मुझसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, मेरे पास फूटी कौड़ी से कई गुना ज्यादा है, उसकी चिंता मत कीजिए। बस ये बताइए कि विल्डन और ऑन्डर ने आपके साथ क्या किया? ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ताकि मैं बाहर जाकर आपका ये राज लोगों को ना बता दूं, और गलती से भी अगर ये राज मीडिया को पता चला तो वो 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो बताइए तब आप क्या करेंगे? देखो,
मेरे घर में घुसने तक का समय है तुम्हारे पास। दरवाजा बंद करने से पहले मैं नीचे देखूंगी और तुम नहीं दिखने चाहिए, समझ गए? आपकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी। मैं अच्छे लोगों के साथ ऐसी ही हूँ। एक अचमजादे जो मेरे सामने नहीं झुकी। अच्छी बात है कि आप अपनी बहन की तरह नहीं हैं। क्या बाहर बदतमीजी बिक रही है? लगता है तुम वहाँ भी अपना शेयर खरीद कर आए हो। मुझे आप पसंद हैं। हम दोनों की खूब जमेगी। हम एक साथ कमाल हैं। मुझे अपने गार्डन में और अपनी जिंदगी में कीड़े पसंद नहीं हैं। अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से। आप ही का फोन रह गया था पूछने। फिक्र मत कीजिए, मेरे स्टिचेस मुझे दर्द नहीं दे रहे हैं। केमाल, एमिर यहाँ आया था। मगर क्यों? उसे पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? शुक्र है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि मैं उसकी मौसी हूँ। बाकी बातें नहीं जानता वो। लगता है वो आपसे कुछ उगलवाने आया था। हाँ, क्या उसने आपको धमकी देने की कोशिश की? उसने मैं कौन हूँ ये प्रेस को जानकारी देने की धमकी दी। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो यूं ही धमकी नहीं देता है। हाँ, ऐसा लगता तो नहीं है। लैला, आपको एमिर से बहुत बच के रहना होगा। पर कैसे? वो बात करे उससे पहले आप निहान से बात कर लीजिए। आप वैसे भी करने ही वाली थी ना। एमिर से निहान को कोई तकलीफ मत पहुंचाने दीजिएगा। मुस्कुराने की वजह? हम दोनों ट्विन्स हैं। हम दोनों ऐसे ही रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम मुझसे पहले की तरह बात नहीं करते हो। मुझसे दूर रहने लगे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमिर ये सब करने की कोशिश कर रहा है, तुम जानते हो ना। वो तुम्हें मुझसे दूर रखता है बस। तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। हेलो लैला। निहान, मैं तुमसे आज ही मिलना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ? केमाल को कुछ हुआ? नहीं, केमाल ठीक है। ये उसके बारे में नहीं है। क्या तुम आज मुझसे मिल सकती हो? बताओ। हाँ ज़रूर लैला, लेकिन उजान थोड़ा अपसेट है। मुझे उसका ध्यान रखना है। मैं आती हूँ आराम से। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। क्या हुआ? कोई और अंदर गया? हाँ, एक और आदमी अभी अंदर गया है। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने तो सिर्फ एक बीज बोया है, अब उसे बढ़ता हुआ देखते हैं। अच्छा लगा तो काट देंगे। मैं आता हूँ। तुम यही कार में रुको। केमल भाई, तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं है, थोड़ा आराम करो। मैं उन दोनों को पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा, फिर तुम चाहे जो करना। ठीक है। केमल, केमल भाई, केमल तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
हेलो भाई, कैसे हो? तुम ये क्या कर रहे हो केमल भाई? खड़े हो भाई। हाँ, मेरी तबीयत के बारे में कोई पूछता ही नहीं। हम तुमसे बहुत नरमी से पेश आ गए हैं, पर तुम ऐसे मानने वाले नहीं हो। तुम जब मुझे अनदेखा करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो निहान, मैं गेम ढूंढ रहा था, मैंने ढूंढ लिया। ठीक है, साथ में पिक कर लेते हैं। तुम मुझे पूरा दिन ऐसे ही परेशान करने वाली हो। तुम मुझे केमाल की वजह से पनिश कर रहे हो ना, मैं सब जानती हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ है निहान कि मैं तुम्हें किसी बात के लिए सजा दे सकूं। ओजान, बेवकूफ मत बनो। रिमोट मुझे दो। अरे खराब हो जाएगा। तो आ जाओ और ले लो अरे मुझसे। मुझे वापस करो। कैसे हैं ऑन्डर? कैसी हो विल्डन? हो वेलकम एमिर। यहाँ कोई भी आना नहीं चाहिए, सबको बाहर भेज दो। ठीक है सर। मेरी प्यारी बीवी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, और मेरा साला भी नजर नहीं आ रहा। वो ओजान के कमरे में है। चलो अच्छा है। वैसे भी मैं आप दोनों से अकेले में बात करना चाहता था। बहुत मुश्किल है ऐसे कपल को पाना जो सालों से चुपचाप रहे हो। एमिर, क्या कहना चाहते हो तुम? आपकी इस खुशी का राज क्या है? मुझे बस इतना जानना है। मैं अपने कमरे में हूं, अगर किसी को कुछ काम है तो। मैं जवाब देता हूं। रिश्तेदारों के बगैर एक जिंदगी। मुझे लगता है रिश्तेदार इंसान के सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हमेशा ही वो हमारे रास्ते में आ जाते हैं। मिसेस विल्डन, आपके तो कोई भाई बहन नहीं है ना? क्या झूठी फैमिली है ये। अपने दामाद से अपनी बहन को छुपाना अच्छा लगता है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? एमिर को सब पता होता है। लैला आजमजादे आपकी बहन है ना? एमिर, ये सब बच्चों को मत बताना, ठीक है? ठीक है, तो फिर आप बता दीजिए। चाहिए? मॉम, एमिर आपसे ये सब क्या कह रहा है? निहान, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। क्या सच में आपकी एक बहन भी है मॉम? हाँ निहान। आपने हमसे छुपाया? अरे वो कोई अनजान नहीं है, केमल की दोस्त लैला है। ये सच है क्या? मॉम, आप बताएंगे एमिर ये क्या बोल रहा है? निहान, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पहले तुम शांति से बैठ जाओ, ठीक है? एमिर, ये बात इस घर से बाहर कभी भी नहीं जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सब कुछ बता दूंगा। क्या कोई मुझे अच्छे से समझाएगा कि क्या हो रहा है?
मैं आपकी फैमिली को अकेला छोड़ देता हूँ। एक दूसरे को मार मत देना, मुझे आपकी जरूरत है। क्या केमाल की दोस्त लैला सच में आपकी बहन है? जवाब दीजिए मॉम। ये सब आपने क्यों छिपाया? क्यों छिपाया आपने ये सब? मैंने कभी उनकी तस्वीर हमारी फैमिली एल्बम में नहीं देखी है और ना ही मैंने उनका नाम इस घर में कभी सुना है पहले। आपने ये बात मुझसे कैसे छुपाई? आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी, बोलिए ना। निहान, मेरे परिवार के बारे में कई सारी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। आप मुझे उस दिन ये सब बताने वाली थी ना? जब आप मेरे कमरे में आई थी, आप मुझे बताने के इरादे से ही आई थी ना? और आप मॉम को रोकने के लिए आए थे ना? हम सब एक दूसरे को बस झूठ ही बोलते रहते हैं, है कि नहीं? ऐसा क्यों है? और क्योंकि आपने इसे राज बनाकर रखा, इसका मतलब ये है कि आप सब इस बात से शर्मिंदा हैं। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये सब आपने किया। मैं आप लोगों को अपना समझती थी। मे आई हेल्प यू सर? ऑफिसर, ये लोग यहाँ पर अपना गुनाह कबूल करने के लिए आए हैं। जरूर। कमिश्नर का कमरा उस तरफ है। ठीक है। दरवाजा खटखटाओ। आ जाओ। कमिश्नर, इन दोनों ने मुझ पर हमला किया, ये बात ये कबूल करने के लिए आए हैं। वेलकम। मैं सोच रही थी कि इतनी अर्जेंट क्या बात हो गई। अंदर आओ, फिर बताती हूँ। क्या पीना चाहोगी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू।
मैं बस सुराग ढूंढने आई हूँ। कैसा सुराग? ऐसा सुराग जो मैं बरसों से अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, वही जानने आई हूँ। मैं खुद को आप में ढूंढती रहती हूँ। तो तुम्हें पता चल गया? लैला, मुझे ये बताइए, क्या आप सच में मेरी मासी हैं? लैला, आप सबसे अलग थी, सबसे बेहतर थी, लेकिन बात जब झूठ की आई तो आप भी बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह खुदगर्ज निकली। तुम सही कह रही हो। आपको ये सब पहले से पता था? जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई, तब से तुम मेरे बहुत करीब हो गई थी। फिर मुझे तुम्हारा सरनेम पता चला। तो आपने बताया क्यों नहीं? क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की? बैठोगी? उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लैला, आपके और मॉम के बीच क्या हुआ था? मैं बताइए मुझे। हम देखिए, मुझे सब पता चल ही जाएगा। तुम्हारे पापा मेरे एक्स फियांसे थे। हमारी शादी होने वाली थी और फिर मेरी शादी के दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। और इसीलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। आप आ गए। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी फैमिली ट्रेजेडी छोड़कर आया हूँ। मैं तुम क्या आप मुझसे बोर हो गए हो? ना फोन करते हो, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करते हो, कुछ भी जवाब नहीं देते हो। हम दोबारा एक दूसरे से नहीं मिल सकते। मैंने निहान को वादा किया है। लेकिन आपने कहा था कि हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम ही हम दोनों को रोक रही हो। मैं? तुमसे मिलने के बाद निहान मेरे पास आई थी। मैंने उससे झूठ नहीं कहा। मैं अपने प्यार के लिए खड़ा रहा। मैंने उसे सब सच बता दिया, कह दिया हम साथ नहीं रह सकते। ये क्या कह रहे हैं? मैंने उससे जाने के लिए कहा। तो उसने क्या कहा? वो मानी नहीं। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे सब समझा दूंगा। मेरा यकीन करो। अभी क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं समझी नहीं।
क्या तुम ऐसे आदमी के साथ रहने के लिए तैयार हो जो अपनी बीवी को महीनों तक नहीं छोड़ पाया? मैं तुम अभी बच्ची हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम हो। नहीं, तुम हो। तुम आगे कुछ सोच ही नहीं रही हो कि मैं अपनी बीवी को कब डिवोर्स दूंगा वगैरह वगैरह। डिवोर्स दोगे? तुम अपने भाइयों के बगैर, अपने परिवार के बगैर कितने वक्त तक रह सकती हो बताओ मुझे? तुम प्यार के लिए कितनी दूर जा सकती हो? तुम्हारी खामोशी में ही तुम्हारा जवाब छुपा है। कभी नहीं। हमें शुरुआत में ही सब खत्म कर देना चाहिए था। रोना बंद करो। मुझे कमजोर औरतें पसंद नहीं है। इसे ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। एमिर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों को और साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहादुर नहीं हो, डरपोक हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ मैं आपके लिए। मैंने चाहती थी कि तुम्हें ये सब कुछ मुझसे पता चले। मुझे माफ कर दो। तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब बता देना चाहिए था, लेकिन पहले मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाई। सब कुछ तबाह हो गया। और मैं ये भी नहीं जानती कि इसका जिम्मेदार कौन है। देखो, जो कुछ हुआ वो तुम्हारी फैमिली और मेरे बीच हुआ। हमने बीते कल को खत्म कर दिया है। हमने सोच लिया कि हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, और हर वो बीता दिन इस बात का सबूत है। और फिर एक दिन अचानक तुम आ गई और उस दिन सब कुछ बदल गया। और एक आज का दिन है। मैं तुम्हें जानने से भी कतराती थी। मैं तुम्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम मेरे नजदीक आती गई। मैं तुम्हारी मौसी ना सही पर तुम्हारी दोस्त बन गई, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने बीते कल से दूर नहीं रख पाई। तुम्हारी माँ और मेरा राज तुम्हें पता चल ही गया। एक राज इंसान के लिए जहर होता है। निहान, तुम्हारे दिल में केमाल के लिए जो भी है उसे बता दो। तुम्हारे बीते कल के बारे में सब कुछ बोल दो और बस आजाद हो जाओ। और फिर कभी दोबारा पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हमारे राज ही हमें बीते कल से जोड़ कर रखते हैं। देखो, मैंने भी यही गलती की। तुम ये गलती मत करो।